जय श्री राम। गिरीश अध्यात्मिक ज्ञान में प्रस्तुत करते हैं 3 हास्य प्रसंग, रोचक कथाएं, ट्रिपल मजा एक साथ। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु बहुत दिन हो गए हैं और आपने मृत लोक वासियों की सुधि नहीं ली है, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे साथ चल करके और मृत लोक में जो लोग दुख दर्द से परेशान हैं, प्रभु कुछ उनके कष्ट दूर करो। इस प्रकार से माता पार्वती बार बार भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, और माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत लोक में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आते हैं, तो माता पार्वती लोगों के दुख दर्द को देख करके अत्यंत भावुक होकर के जन जन के पास, जन जन की हालत भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि प्रभु इनके कष्ट दूर करिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये दुनिया ऐसी ही है, ये अपने में बहुत मगन है और ये ऐसे ही रहना चाहते हैं। या आप इनके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से। और ये हास्य प्रसंग की कथा है। तो माता पार्वती जन जन के कष्ट को देख करके हर बार भोलेनाथ को याद दिलाती हैं कि प्रभु कुछ तो इनके कष्ट दूर कर दो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से कि इसीलिए तो मैं आना नहीं चाहता था, कि ये तो दुनिया है, वो अपने हिसाब से ही जीना चाहती है, तो हम अपनी मर्जी से कैसे उनके दुख दूर कर दें। वो तो खुद दुख सहना चाहते हैं। माता पार्वती कहने नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, कोई खुद दुख क्यों सहना चाहेगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे क्या आप नहीं मानती हो तो हम आपको दिखा देंगे, आप धैर्य रखिए, अब की जो आएगा उसी से हम आपको दिखा देंगे। तो माता पार्वती के साथ भोलेनाथ जी आगे बढ़ते हैं। तो माता पार्वती की नजर पड़ती है एक स्थान पर, वृद्धावस्था में पति पत्नी और उनका जवान बेटा अत्यंत निराश बैठे हुए हैं। तो माता पार्वती कहने लगी कि भोलेनाथ देखिए, ये केवल 3 ही लोग हैं और बहुत ही निराश बैठे हुए हैं, क्या कारण है प्रभु, चल करके जरा पूछते हैं इनसे। तो भगवान भोलेनाथ जी हंसने लगे, कहने लगे अभी मैं तुमको दिखा भी दूंगा। ये लोग ऐसे ही रहना चाहते ही हैं। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि अगर ऐसे ही रहना चाहते हैं तो वो इतने उदास क्यों हैं, चलो प्रभु उनसे कारण पूछो और उनका दुख भी दूर करो। ये कहकर माता पार्वती दुखी होने लगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे आओ मेरे साथ, और जाते हैं। और वो वृद्ध पति पत्नी और वो जवान बेटे से कहते हैं कि आप लोग क्यों दुखी हैं, किस बात से आप लोग पीड़ित हैं।
आप हमें बताओ, हम आपके कष्ट दूर कर दें। भगवान भोलेनाथ को देख करके वो पहचान जाते हैं और पैरों पर गिर जाते हैं कि प्रभु, हमारा जीवन बहुत कष्टमय है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम 3 लोग हो और एक एक वरदान मैं तीनों लोगों को दूंगा। जो भी आपके मन में आए, धन दौलत पैसा टका राजपाट, जो भी मन में आपके आए वो आप मांग दीजिए, एक एक वरदान दूंगा। तो आगे क्या हुआ सुनिए। आप सभी का हंसते हंसते पेट भी फूल जाएगा, दुखने लगेगा, इतनी हंसी आएगी। तो भगवान भोलेनाथ ने तीनों को लाइन में खड़ा कर दिया और पूछा कि वरदान पहले कौन मांगेगा। तो लड़का बोला कि पहले मेरी माता जी वरदान मांगेगी। प्रभु, पहले आप मेरी माता जी की जो इच्छा है वो वरदान दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि माता जी, आपको क्या चाहिए। तो जो वृद्ध माता थी तो वो सोचने लगी कि जब मैं जवान थी तब मेरा जीवन बहुत सुखमय था और हर काम में दौड़ दौड़ कर लेती थी, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं थी। मैं अपनी वही उम्र मांग लेती हूँ, फिर तो सारी मुसीबत अपने आप दूर हो जाएंगी। तो उनके मन में आ गया कि हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरी उम्र 16 साल की कर दो। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया एव मस्त। तो वृद्ध माता 16 साल की हो जाती हैं, इधर उधर दौड़ने लगती हैं, हंसने लगती हैं और अपने आदमी को देख करके ताली बजाती हैं। कहती हैं बुढ़े। तो इस प्रकार से उनकी हरकत को देख करके, माता की है ये की हरकत को देख करके जो वृद्ध उनके पति हैं वो अंदर ही अंदर मन में नाराज होने लगते हैं और कहते हैं ठहर, और मेरी भी बारी आने वाली है, तब मैं तुझको देखूंगा। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, वो वृद्ध आदमी को बुलाते हैं, कहते हैं कि अब अपना वरदान मांग लो। अब वृद्ध आदमी की बारी आ गई। वो मन में सोच रहे हैं, ये 16 साल की होकर के मुझे चिढ़ा रही है, मुझे देख करके ताली बजा रही है, अभी मैं इससे बदला चुकता करता हूं। तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मांग लीजिए आप भी वरदान जो आपके मन में हो। तो उनका अंदर से उनके मन में बहुत गुस्सा भरी थी अपने वाइफ के प्रति। वो कहने लगे कि प्रभु, मेरी इस वाइफ को गधी बना दो। भगवान भोलेनाथ ने एवं मस्त कह दिया और वो 16 साल की माता श्री कन्या बनी घूम रही थी, वो गधी बन के हाँफने लगती। तो एक दृश्य देख करके माता पार्वती जी चकित हो जाती और सोचने लगती हैं कि प्रभु आप सही कह रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा माता पार्वती से कि देख लिया आपने कि कैसे दुनिया अपने हिसाब से चलना चाहती है, ये पति पत्नी है। तो सोचा कि अभी लड़के की बारी है। भगवान भोलेनाथ ने सोचा, कहा कि अभी लड़के की बारी है, देखो लड़का क्या मांगता है। तो लड़के की बारी आती है। तो लड़के के मन में बहुत सी कामनाएं थी कि मैं धन दौलत राजपाट मांगूंगा और ये सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। किंतु जब उसने अपनी बूढ़ी माँ को गधी बन के हफ्ते हुए देखा तो उसका कलेजा दहल जाता है और लड़का कहता है
जब उसके वरदान मांगने की बारी आती है, भोलेनाथ कहते हैं कि मांग लो वरदान, तो कहता है कि हे प्रभु, आप मेरी माता जैसी थी वैसी ही इनको कर दो, मुझे यही वरदान चाहिए। भगवान भोलेनाथ एवं मस्तु कह देते और वो वृद्धा फिर अपनी वृद्धापन में आ जाती है, जैसे थी वैसे ही आ जाती है। तीनों जैसे थे उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ पार्वती, माता पार्वती से कहते हैं कि देख लिया आपने, मैंने जो कहा था वो सत्य है। ये दुनिया ऐसी बाबरी है, ये अपने आप ही अपनी खुशियों से ही जीना चाहती। और हम यहाँ पर एक नया दोहा प्रस्तुत करते हैं। निज अवगुण लागहि भले, पर गुण देई नकारी। तजैन अपनी कुटिलता, पुनि पुनि काज बिगारी। तो साथियों, ये अपने अवगुण भी सबको ही अच्छे लगते हैं और दूसरे के गुण भी किसी को नहीं भाते। और एक बार के नहीं, आदमी बार बार वही रिपीट करता है। आप ध्यान करके देख लीजिए, हर आदमी अपने को सबसे बड़ा ज्ञानवान मानता है, सबसे बड़ा पुण्यात्मा मानता है, और जो करता है उसी को अच्छा भी समझता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, ये प्रेरक कथाएं हमें बहुत ज्ञान देती हैं और हमें गुरुओं से ज्ञान को सुन करके उसका पालन करना चाहिए, तभी हमारे मन की भ्रांतियां दूर होंगी। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में रोचक कथाएं। धन्यवाद। ये पहली कथा है, अब दूसरी कथा हम प्रारंभ करते हैं। ये भी हास्य प्रसंग की कहानी है। एक मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और पढ़ाते पढ़ाते उस प्रसंग में कुछ ऐसा आता है जो मास्टर जी को डांटते हुए बच्चों से कहना पड़ता है कि तुम तो इंसान हो, मैंने कितने गधों को भी इंसान बना दिया। और साथियों, उसी समय वहां से एक धोबी गुजर रहा होता है, उसके कोई संतान नहीं थी। तो उसने मास्टर जी की बात को सुन लिया। अरे मास्टर जी तो गधों को भी इंसान बना देते हैं, तो मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे पास तो बहुत से गधे हैं, क्यों न मैं किसी अपने एक गधे को इंसान बनवा लूं। वो पहुंच जाता है विद्यालय के अंदर और मास्टर जी के पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मास्टर जी पहले तो अचानक डर जाते हैं, अरे इसको क्या हो गया। वो कहता है, मास्टर साहब मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। तो मास्टर साहब कहते हैं, तुझको क्या हुआ है, क्यों मेरे पैरों को पकड़े हुए है। बोला कि गुरुजी आप मेरे गधे को इंसान बना दीजिए। तो गुरुजी हंसने लगते हैं, कहते अरे तुमको क्या हुआ, कहीं गधों से इंसान बनते हैं। तो धोबी कहता है कि हुजूर अब मेरा कल्याण करो। और मैंने अभी अभी आपको कहते सुना था बच्चों को, या आपने हजारों गधों को इंसान बना दिया, तो आप हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि करिए और हमारे एक गधे को इंसान बना दो, मेरा कोई संतान नहीं है। इस प्रकार से धोबी की बातों को सुन करके मास्टर जी अंदर अंदर समझ जाते हैं ये बिल्कुल अज्ञानी है और इसको दुत्कारना ठीक नहीं, समझाना ही अच्छा होगा। तो ऐसा
मास्टर जी के मन में आता है। वो कहते हैं कि ठीक है, आप एक गधे को हमारे पास छोड़ दो, कुछ समय लगेगा इसको इंसान बनाने में। तो बोला हाँ, चाहे जितना भी समय लग जाए मैं तसल्ली कर लूंगा, किंतु महाराज मेरे इस गधे को इंसान आप अवश्य बना दें। तो मास्टर साहब ने कहा जाओ जाओ, काम हो जाएगा। बच्चे सब हंस रहे हैं क्लास, ये कैसा आदमी, अब गुरु जी इसके साथ कैसी बातें कर रहे हैं। तो मास्टर जी उस गधे को विद्यालय कैंपस में छुड़वा देते हैं। तो बच्चे बाद में पूछते हैं कि मास्टर साहब आप कैसे इसको इंसान बनाएंगे। तो मास्टर साहब कहते हैं कि समझाने का मेरा तरीका है और तुम लोग चिंता न करो। वो किसी गांव को बताते हैं कि फला गांव में धोबी है, ये गधा उनको दे करके आओ। मास्टर जी समझ जाते हैं कि इस समय पर आएगा लेने। तो इस प्रकार से बच्चे जाते हैं उस गांव में, उस गधे को छोड़ के आ जाते हैं। और आगे का समय गुजरता रहता है। मास्टर साहब ने धोबी को 3 महीने का समय दिया कि 3 महीने में आकर के एक बार देख लेना। तो 3 महीने के बाद धोबी आता है और पूछता है कि हुजूर क्या मेरा वो इंसान बन गया। तो मास्टर साहब कहते हैं कि नहीं, अभी 3 महीने और लगे। तो कहता कोई बात नहीं हुजूर, 4 महीने भी लग जाए मुझे तसल्ली है, आपके ऊपर पूरा पूरा भरोसा है कि आप मेरा काम कर देंगे। ये कह करके धोबी चला जाता है। तो मास्टर साहब सोचने लगते हैं कि ये 3 महीने बाद आएगा तो मुझे क्या करना होगा। तो अपने मन में गुणाभाग करते हैं कि इस प्रकार से हमको इसको समझाना पड़ेगा। 3 महीने गुजरते हैं, धोबी फिर विद्यालय में आ जाता है और मास्टर साहब के पैरों पर गिर पड़ता है। बोले कि हुजूर कहाँ है मेरा इंसान। तो मास्टर जी के टेबल पे एक पेपर पड़ा होता है। मास्टर जी कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हारे उस गधे को इंसान तो बना दिया, लेकिन वो इंसान बनते ही बनते वो शहर चला गया और वहां जाकर के बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। वो कंपनी चला रहा है और जो पेपर में एड्रेस दिया था वही पता लिख देते हैं। उस पते पर वो धोबी जाता है तो अच्छी कंपनी का मालिक अपनी गद्दी पर बैठा है, गोरा चिट्टा बदन, चेहरा चमक रहा है। तो देख करके बहुत ही खुश हो जाता है कि अरे गुरुजी ने क्या इंसान बना दिया उसे। और हंसते हंसते दूर से जा रहा है। वो सोचता है कि मेरा वो गधा वही इंसान बना बैठा है तो पहचान लेगा मुझको। तो धीरे धीरे वो कंपनी मालिक की तरफ बढ़ रहा है। जब कुछ दूर रह गया तब धोबी सोच रहा है कि अब पहचानेगा। फिर और नजदीक गया। जब कुछ नहीं होता है तब बिल्कुल पास जाकर के ऐसे हाथ हिलाता है, कहता पहचाना देख। इतने में वो मालिक देखता है, वो सोचता है कि ये पागल कहाँ से आ गया। अपने नौकरों को बुलाता है, इसको बाहर निकाल दो। तो नौकर लोग जब खींचते हैं उसको दूर करने के लिए, तब वो चिल्लाता है कि वो गधा है, गधा है, मेरा गधा है, अब मालिक बन के बैठा है, अब मुझे पहचान नहीं रहा। ये सुनकर के उसके नौकर लोग उसकी पिटाई भी करते हैं। जब उसके कसके मार पड़ती है
तो वो अत्यंत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि इससे अच्छा वो गधा था। तो चिल्लाता है, कहता है कि तूने मुझे मारा है, मैं अभी अपने गुरुजी के पास जा रहा हूँ और तुझे गधे से गधा ही बनवा दूंगा। तो इस प्रकार से वहां से वो वापस आता है और मास्टर साहब के पास जाता है और ठीक पैरों पे गिर जाता है कि गुरुजी, आपने बहुत मेरे ऊपर कृपा की, उसको इतने गंधे गधे को इतना बड़ा आदमी बना दिया, उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया और मुझे मारा पीटा भी गया। मेरी आपसे विनती है, आप उसको फिर से गधा बना दो। तो मास्टर साहब हंसने लगे, कहने लगे ठीक, मैंने आपकी बात मान ली और आप जाइए, 3 दिन के अंदर मैं इसको फिर से गधा बना दूंगा। 3 दिन के बाद आप आना और ले जाना उसी के तरफ। तो ये कह करके धोबी चला जाता है और मास्टर साहब अगले दिन बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, जहाँ उस गधे को छोड़ के आए थे वहां से उस गधे को ले आओ और उस धोबी के हवाले कर देना। धोबी तीसरे दिन आता है, वही गधा मास्टर साहब विद्यालय के पंडाल में छोड़ देते, चढ़ बुन रहा था। तो मास्टर साहब कहते हैं कि देख लो वही है। तो जाता है, 2 चाबुक मारता है कि हाँ गुरुजी आपने अच्छा किया, वही है। तो इस प्रकार से हास्य प्रसंग था।